नमस्ते मित्रों। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां शास्त्रों की गहराई, भक्ति की मधुरता और आत्मचिंतन की शांति के माध्यम से जीवन के वास्तविक सत्य को समझने का एक विनम्र प्रयास किया जाता है। आज का चिंतन अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 पर आधारित है, जहां महर्षि अष्टावक्र आत्मा की उस अवस्था का प्रत्यक्ष उद्घाटन करते हैं जो न जन्म लेती है, न बदलती है, न बंटती है और न कभी खंडित होती है, बल्कि समस्त अनुभवों, समस्त विचारों और समस्त रूपों को प्रकाशित करने वाली एक अखंड, शुद्ध और निर्विकार सत्ता के रूप में सदैव विद्यमान रहती है। आज का विषय है अखंड आत्मा का बोध, और इस विषय को समझने के लिए किसी बड़ी विद्वता की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ी सी सच्ची जिज्ञासा और थोड़ी सी शांत सुनने की क्षमता की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कठिन नहीं होता, केवल मन की आदतें उसे कठिन बना देती हैं। अखंड का अर्थ है जो कभी टूटे नहीं, जो कभी अलग अलग हिस्सों में बटे नहीं, जो समय के साथ कम या ज्यादा न हो जाए, जो हमेशा पूरा ही रहे। और आत्मा का अर्थ है वो जीवंत उपस्थिति जिसके कारण देखना संभव है, सुनना संभव है, महसूस करना संभव है, सोचना संभव है, जीना संभव है। दिन भर अनेक भूमिकाएं निभाई जाती हैं, कभी माता पिता की भूमिका, कभी संतान की, कभी मित्र की, कभी कर्म करने वाले की, कभी थके हुए इंसान की, और हर भूमिका में व्यवहार बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, लेकिन क्या वो आधार भी बदल जाता है जिसके कारण ये सब हो रहा है? जब एक अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, तो दर्शक जानते हैं कि पोशाक बदलने से अभिनेता नहीं बदल जाता, संवाद बदलने से उसका मूल अस्तित्व नहीं बदल जाता। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर वो जीवंतता जो हर परिस्थिति को अनुभव कर रही है, वो वैसी ही बनी रहती है। बचपन की तस्वीरें देखी जाएं तो चेहरा अलग था, आवाज अलग थी, सोच अलग थी, फिर भी एक निरंतरता का अनुभव होता है कि वही जीवन आज भी चल रहा है और वही अनुभव का प्रकाश अब भी मौजूद है। शरीर की कोशिकाएं बदल गईं, आदतें बदल गईं, पसंद नापसंद बदल गईं, पर भीतर का अस्तित्व होने का भाव नहीं बदला। अखंड आत्मा का बोध यही समझ है कि जो बदलता है वो वास्तविक आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक आधार वो होता है जो हर बदलाव के बीच भी स्थिर रहता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ बदलती है तो वो अस्थायी है, और जो अस्थायी है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। जब मन शांत होकर भीतर की ओर ध्यान देता है तो स्पष्ट होने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, उत्साह आता है और फिर साधारण अवस्था लौट आती है। पर एक उपस्थिति ऐसी है जो हर अवस्था में बनी रहती है। वही उपस्थिति अखंड है, क्योंकि वो टुकड़ों में अनुभव नहीं होती, वो एक ही निरंतर धारा की तरह रहती है। मान लीजिए एक ही सूर्य की रोशनी अलग अलग खिड़कियों से कमरे में प्रवेश करती है, तो फर्श पर पड़ने वाले प्रकाश के टुकड़े अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य अलग अलग नहीं हो जाता। खिड़कियों के आकार अलग होने से प्रकाश का आकार अलग दिखता है, पर प्रकाश का स्रोत एक ही रहता है। उसी प्रकार शरीर और मन खिड़कियों की तरह हैं और चेतना प्रकाश की तरह है। शरीर के अनुसार व्यवहार अलग दिख सकता है, संस्कारों के अनुसार सोच अलग दिख सकती है, पर भीतर की चेतना अलग नहीं हो जाती। दुख तब पैदा होता है जब पहचान केवल भूमिका से जुड़ जाती है और आधार को भुला दिया जाता है, क्योंकि तब हर घटना बहुत व्यक्तिगत और भारी लगने लगती है। यदि थोड़ी सी दूरी बनाकर देखा जाए तो समझ आता है कि परिस्थिति बदल रही है, पर जीवन की उपस्थिति जस की तस है। अखंड आत्मा का बोध कोई कल्पना नहीं, कोई मान्यता नहीं, बल्कि देखने का एक नया तरीका है, जिसमें ध्यान बाहरी भिन्नताओं से हटकर उस एक समान जीवन पर जाता है जो सब में धड़क रहा है। तब सामने वाला शत्रु नहीं लगता, प्रतियोगी नहीं लगता, बल्कि उसी जीवन की एक अलग अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। जब ये समझ गहराती है कि मूल चेतना कभी टूटती नहीं, तब अकेलापन कम होने लगता है, क्योंकि अलगाव का भाव ढीला पड़ने लगता है। तुलना का दबाव कम होने लगता है, क्योंकि पूर्णता का अनुभव भीतर से आने लगता है। मृत्यु का भय भी धीरे धीरे हल्का पड़ता है, क्योंकि स्पष्ट होने लगता है कि जो बदलता है वो बाहरी ढांचा है, और जो सब परिवर्तन को जान रहा है वो किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। जैसे बिजली से चलने वाला उपकरण खराब हो जाए तो बिजली समाप्त नहीं होती, उसी तरह शरीर की समाप्ति जीवन की समाप्ति नहीं है।
अखंड आत्मा का बोध किसी साधारण जानकारी का विषय नहीं, बल्कि जीने के ढंग को बदल देने वाली समझ है। क्योंकि जब ये स्पष्ट हो जाता है कि भीतर की चेतना कभी टूटी नहीं थी, तब स्वयं को सुधारने का बोझ कम हो जाता है और स्वीकृति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे जीवन सरल होने लगता है, क्योंकि संघर्ष बाहर से ज्यादा भीतर की गलत पहचान से पैदा होता है। जैसे ही पहचान बदलती है, अनुभव भी बदलने लगता है। कुछ क्षण शांत बैठकर केवल ये महसूस किया जा सकता है कि अभी भी एक स्थिरता मौजूद है, जो शब्दों के बिना भी है, विचारों के बिना भी है। और वही स्थिरता हर दिन के शोर के बीच भी बनी रहती है। वही स्थिरता, वही उपस्थिति, वही जीवन अखंड है। उसे कहीं से लाना नहीं है, उसे जोड़ना नहीं है, उसे बनाना नहीं है, क्योंकि जो बनाया जाए वो टूट सकता है। उसे केवल पहचानना है, क्योंकि पहचान में ही शांति है। आज का ये चिंतन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर झांकने के लिए है। यदि कुछ क्षण भी इस बात पर ठहराव आया कि जीवन का आधार कभी टूटा नहीं, तो यही अखंड आत्मा के बोध की शुरुआत है। आप सभी का इस चिंतन में जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि ये बात उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें, ताकि और लोग भी इस सरल समझ से लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे भी ऐसे ही गहरे और सहज विषय आप तक पहुंचते रहें। अगले चिंतन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।